हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक और नई क्लास में, और आप सभी का स्वागत है वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही हो और आप सभी की पढ़ाई के साथ साथ आपकी तबीयत भी अच्छी हो। इसी उम्मीद के साथ आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। और आज की क्लास को हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो अपना रिसेंटली टॉपिक चल रहा है वो क्वेश्चन टैग को लेकर के चल रहा है। इसमें ऑलरेडी 9 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं और ऑलरेडी अपने 3 क्लासेज इसमें ऑलरेडी यूट्यूब पर अपने अपलोडेड हैं। आज अपनी जो क्लास होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन टैग को ही लेकर होने वाली है। और पॉसिबली आज की जो अपनी क्लास होगी वो क्वेश्चन टैग को लेकर के शायद लास्ट क्लास हो, क्योंकि इसमें अपने जितने भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स को हम आज क्लियर करने वाले हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में एंड ऑफ द क्लास हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अपने जो सब्जेक्ट हैं या जिसमें क्वेश्चन टैग में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो अपने सब्जेक्ट को किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, तो उसको भी आपको बाय डायग्राम या फिर बाय चार्ट के द्वारा आपको कम्प्लीटली ये चीज़ बताई जाएगी, समझाई जाएगी किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट को किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। और सब्जेक्ट को चेंज करना अगर आपको अच्छे से आ गया तो फिर आप इजीली क्वेश्चन टैग के जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके लिए उनको बड़े इजी तरीके से आप उनको एफर्ट कर सकते हैं, उनको अच्छे से आप उनका आंसर दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की और बात करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या कुछ आपके लिए नया है। आइए डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं। आज अगर बात करूं तो आज अपना रूल रहने वाला है वो रहेगा रूल नंबर 10। आज का जो आपका रूल रहेगा वो रूल नंबर 10 रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स। बात करूँ रूल नंबर 10 में तो यहाँ पर देख सकते हैं इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेज है, यानी ध्यान रखें इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेज है वो कुल 10 प्रकार के इम्पेरेटिव अपने कुल 4 प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंसेज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें इम्पेरेटिव सेंटेंसेज 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन आपका होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस जो आपका मेन वर्ब से शुरू होता है। ध्यान रखें फर्स्ट वन होता है जो मेन वर्ब से शुरू होता है। सेकंड वन की बात करूँ तो आपका जो डोंट से शुरू होता है। ध्यान रखें जो डोंट से शुरू होता है। थर्ड वन की बात करूँ जो आपका प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, प्लीज या काइंडली से शुरू होता है। और फोर्थ जो होता है आपका वो लेट से शुरू होता है। ध्यान रखिए 4 प्रकार के हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन आपका मेन वर्ब से शुरू होगा, दूसरा आपका प्लीज काइंडली से होगा, थर्ड आपका प्लीज काइंडली से होगा, सेकंड आपका डोंट से होगा, और उसके बाद में 3 प्लीज और काइंडली से, और लास्ट वन होगा लेट से। तो यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। ध्यान रखें लेकिन कौन सा अफर्मेटिव। ध्यान रखें इंपेरेटिव में किसकी बात हो रही है, अफर्मेटिव की। और अफर्मेटिव में अगर बात करूं तो 2 प्रकार के इसमें बात करेंगे, 2 प्रकार के सेंटेंसेस इसमें आने वाले हैं। देख सकते हैं फर्स्ट वन आपका होगा वो आपका मेन वर्ब वाला होगा, और सेकंड वन आपका होगा वो आपका प्लीज और काइंडली का होगा। ध्यान रखें सेकंड नंबर जो आपको दे रखा है वो आपको डोंट से दे रखा है, और डोंट वाला जो होता है वो आपका निगेटिव होता है। ध्यान रखें डोंट से आपके जो क्वेश्चन टैग बनता है, सॉरी डोंट से जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं। ध्यान रखिए डोंट से बनने वाले। और मेन वर्ब से जो शुरू होते हैं वो, और प्लीज और काइंडली से जो शुरू होते हैं वो दोनों ही आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड होते हैं। और लास्ट वन आपका होता है वो लेट वाला होता है। तो ध्यान रखें यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव की बात करें जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं वो एक तो वो, और सेकंड वन आपके जो प्लीज और काइंडली से शुरू होते हो, इन्हीं का हमने जिक्र किया है। मेन वर्ब से शुरू हो रहे हैं और प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहे हैं। तो दोनों प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो होने पर क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो आपका विल यू या फिर वांट यू, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो जो मेन वर्ब से शुरू होगा उसकी बात कर रहे हैं, और सेकंड वन आपका जो प्लीज या काइंडली से शुरू होगा वो दोनों अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपके इंक्लूड होंगे। और उनकी जो टैग बनेगी या उनका क्वेश्चन टैग बनेगा, ध्यान रखिए हम दोनों ही प्रकार से बना सकते हैं। यानी हम विल यू भी करेंगे तो भी अपना करेक्ट होगा, और हम विल यू ना करके अगर हम विल नॉट यानी वांट करेंगे तो वांट यू अगर करना चाहें तो वो भी अपना सही है। ध्यान रखें विल यू भी आपका सही है और वांट यू भी सही है। इसके बाद में देखें जबकि नेगेटिव स्टेटमेंट होने पर इंपेरेटिव में नेगेटिव, ध्यान रखें नेगेटिव का मतलब डोंट से शुरू होते हैं। ध्यान रखें अब हम यहाँ पर सेकंड नंबर की बात करेंगे। सेकंड नंबर आपका है वो है डोंट, यानी डोंट वाला आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आता है जिसको हम नेगेटिविटी इसमें दिखा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस होगा वो इंपेरेटिव में होगा, और इंपेरेटिव में नेगेटिव आपका डोंट से शुरू होता है। होने की स्थिति में आपका जो टैग बनेगा ध्यान रखें वो विल यू बनेगा।
ये ध्यान रखें। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो अफर्मेटिव आपके हैं, अफर्मेटिव जो आपके इम्पेरेटिव हैं, अफर्मेटिव जो इम्पेरेटिव हैं उनकी बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव इम्पेरेटिव में बात करेंगे तो आपका इम्पेरेटिव अफर्मेटिव तो बनेगा आपका विल यू, या फिर आप इसको वांट यू भी बोल सकते हैं। जबकि निगेटिव की बात करेंगे तो डोंट से आपके जो शुरू हो रहे हैं, जो आपके नेगेटिव होंगे वो आपके हो जाएंगे, उसमें आप बनाओगे विल यू। ये ध्यान रखें, यहाँ पर आप बनाने वाले हो विल यू, ये ध्यान रखें। यहाँ पर देख सकते हैं अफर्मेटिव में आप कौन किसकी बात करोगे, अफर्मेटिव में आप बात करोगे वो आप करने वाले हो डिस्टेंस प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाले, और एक आपके मेन वर्ब से शुरू होने वाले। तो दोनों ही प्रकार के जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वहाँ पर आप विल यू बनाओगे तो भी आपका सही है, और वांट यू बनाओगे तो भी आपका सही है। जबकि डोंट से जो आपके नेगेटिव इम्पेरेटिव शुरू होते हैं, डोंट से जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो शुरू होते हैं नेगेटिविटी लेकर आते हैं, उनका जो टेक बनेगा वो एक ही तरीके से बनेगा और वो बनेगा विल यू। ये ध्यान रखें। अगर सबसे पहले मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप देख सकते हैं प्लीज़ गिव मी ए बुक। ध्यान रखें प्लीज़ से शुरू हो रहा है, प्लीज़ से शुरू हो रहा है और मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। उनका टेक किस प्रकार से बनेगा, प्लीज़ गिव मी ए बुक, कृपया मुझे एक बुक दें। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर दोनों ही तरीके से आपका टेक बनेगा, विल यू और वांट यू। विल यू भी आपका सही है और वांट यू भी आपका सही है, ध्यान रखें। दूसरा है आपका वो दे रखा आपको स्विच ऑन द फैन, पंखियों को चालू करें, यानी पंखियों को आपको चालू करने के लिए कहा गया है। तो स्विच ऑन द फैन ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका मेन वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस हो गया। मेन वर्ब से शुरू हो रहा है और इम्पेरेटिव है, ध्यान रखें। यहाँ पर बन सकता है विल यू और दूसरा बन जाएगा वांट यू। विल यू भी आपका क्वेश्चन टेक सही है और वांट यू अगर आप करते हैं तो वो भी आपका राइट आंसर है, ध्यान रखें। उसके बाद में आप देखें काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव ये आपका प्लीज़ और काइंडली वाले कैटेगरी में आता है। और ये आप देख सकते हैं कि कृपया मुझे छुट्टी दें, प्लीज़ ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी दें या अवकाश दें। तो ध्यान रखें इसका टेक बनने वाला है विल यू या फिर वांट यू। विल यू भी आपका सही है और वांट यू भी आपका सही है। नेक्स्ट में देखें हैंडल दिस केयरफुली, हैंडल दिस केयरफुली, इसको हैंडल दिस केयरफुली यानी इसको सावधानी से रखें या फिर इसको रखने में सावधानी रखें। यानी आप इसको देख सकते हैं कि हैंडल दिस केयरफुली, इसको आराम से या संभाल कर रखें। तो आप देख सकते हैं आप हैंडल यहाँ पर आपका मेन वर्ब के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये आपका मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। तो मेन वर्ब से शुरू हो गया तो आप विल यू भी करोगे तो भी आपका सही है और वांट यू करोगे तो भी आपका सही है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में आगे देखिए आप डोंट, यहाँ पर आपका डोंट से शुरू हो रहा है और डोंट से शुरू होने की वजह से आपका ये आपका निगेटिव हो गया। ध्यान रखें डोंट से शुरू होने वाले जो आपके इम्पेरेटिव होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव का जो टेक बनेगा वो ध्यान रखें विल यू बनेगा, ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं डोंट डू दिस, डोंट डू दिस का बनेगा विल यू। नेक्स्ट देखें डोंट मूव, डोंट डू दिस यानी यह मत करो या ये काम मत करो, तो ध्यान रखें बनेगा विल यू। नेक्स्ट आपका हो जाएगा डोंट मूव फॉरवर्ड, आगे मत बढ़ो, ध्यान रखें डोंट मूव फॉरवर्ड, आगे मत बढ़ो। टेक बनने वाला है डिस्टेंस विल यू, टेक बनेगा विल यू। और लास्ट वन है डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ध्यान रखें डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, टेक बनेगा विल यू। आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इनको कि इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन आपका मेन वर्ब से शुरू होता है, सेकंड वन आपका डोंट से शुरू होता है, थर्ड वन आपका प्लीज़ काइंडली से, और लास्ट वन आपका होता है वो आपका लेट से। ध्यान रखिए लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी 2 तरीके से आपके आगे हम उनको पढ़ने वाले हैं। एक तो लेट से बनेगा और एक लेट के साथ अस के अलावा जो बच गए, अस के अलावा जितने भी आपके ऑब्जेक्ट बच गए, जैसे आपका मी है या फिर हिम है या फिर हर है, तो वो सारे के सारे हैं। तो एक तो लेट के साथ अस जुड़ता है, उसका अलग तरीके से टेक बनेगा, और लेट के अस के अलावा जो भी ऑब्जेक्ट आपके लेट से जुड़ेंगे उनका टेक अलग तरीके से बनेगा। तो लेट को भी फिर आगे जाकर के हम 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं जो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखें इम्पेरेटिव आपके 4 प्रकार के हैं। अफर्मेटिव में आपका मेन वर्ब से शुरू होता है वो, और एक प्लीज और काइंडली से शुरू होता है वो। ये दोनों ही प्रकार के अफर्मेटिव में आएंगे। जैसे कि आप रूल में भी देख सकते हैं अफर्मेटिव में कौन सा आएगा, मेन वर्ब से शुरू होने वाला और प्लीज काइंडली वाला। और दोनों ही सेंटेंसेज में आप किस प्रकार से टेक करोगे, ध्यान रखें इसका टेक आप विल यू करोगे तो भी आपका राइट आंसर है, और वांट यू करोगे तो भी आपका राइट आंसर है। और ये आप ध्यान रखें अगर आपका नेगेटिव आता है, डोंट से शुरू होने वाला सेंटेंस आता है, तो यहाँ पर ध्यान रखें हम टेक करेंगे विल यू, जैसा कि आप एग्जाम्पल में डिस्टेंस देख सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे अच्छे से।
और आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखें, इम्पेरेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए अपनी तरफ से जो सब्जेक्ट बनाएंगे वो बनाएंगे यू। और फिर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होगी, वो होगी विल। ध्यान रखें, इम्पेरेटिव में हेल्पिंग वर्ब विल होगी और सब्जेक्ट होगा यू। और वो डिपेंड करेगा कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव किस प्रकार से आपको चेंज करना है। ये आपको रूल के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब आप बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स आगे रूल नंबर 11 की, नियम नंबर 11 की। और आइए बात करते हैं नियम नंबर 12 में या रूल नंबर 11 में आपके लिए क्या कुछ है और किस प्रकार से हम उसमें लेट, जैसा कि आपको बताया कि लेट दो प्रकार से इसको हम पढ़ने वाले हैं, लेट अस और लेट के अलावा बाकी अस के अलावा जो भी ऑब्जेक्ट बच गए वो, तो लेट अस का टैग किससे बनेगा और लेट के साथ जो बाकी ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो उनका टैग किससे बनेगा। आइए चर्चा करते हैं लेट से रिलेटेड क्वेश्चन टैग की। आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं रूल नंबर 11 की। और इससे पहले अपना रूल नंबर 10 कंप्लीट हो चुके हैं और रूल नंबर 10 में हमने बात की थी, इससे पहले की जो अपना रूल था उसमें हमने कंप्लीट रूल नंबर 10 तक हमने बात की है। और वहाँ पर हमने बात की थी कि किस प्रकार से हम रूल नंबर 10 के अंतर्गत अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव में अफर्मेटिव और निगेटिव किस प्रकार से उनका टैग बनता है उसको हमने कंप्लीट किया है। अब हम बात करने वाले हैं वो रूल नंबर 11 के अंतर्गत इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। और अब इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो लास्ट वन आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है और लास्ट वन आपका बनता है लेट से। ध्यान रखें, फर्स्ट वन जो आपका मेन वर्ब से शुरू होता है, सेकंड वन आपका जो प्लीज और काइंडली से शुरू होता है, थर्ड वन जो आपका डोंट से शुरू होता है और लास्ट वन लेट से। तो तीनों आप अपने कंप्लीट रूल नंबर 10 में कंप्लीट किए। और लास्ट वन जो आपका लेट से शुरू होता है और उसमें मैंने ये जिक्र आपसे किया था कि 10 लेट से शुरू होने वाले जो इम्पेरेटिव हैं उनकी हम टैग दो तरीके से बनाएंगे। जो लेट अस से शुरू होते हैं वो लेट से उनका टैग अलग तरीके से बनेगा और जो लेट के साथ जो बाकी ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं जैसे मी है, हिम, हर, तो उनका टैग अलग तरीके से बनेगा। रूल नंबर 11 की बात करें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनको हम पढ़ेंगे या किस प्रकार से उनको डिस्कस करने वाले हैं। रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग बात करें तो लेट्स से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव जो सेंटेंस हैं, ध्यान रखें, लेट अस की बात करें तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है शुरू होते हैं वो क्या करते हैं, वो सजेशन का भाव देते हैं या फिर ऑफर का। ध्यान रखें, इन्विटेशन आप इसे बोल सकते हैं, सजेशन आप इसे बोल सकते हैं या फिर ऑफर इसे आप बोल सकते हैं, प्रस्ताव बोल सकते हैं, का बोध हमें होता है। इसका क्वेश्चन टैग आप सेल भी बनाएंगे। ध्यान रखें, ये आपका यहाँ पर अगर बात करें तो जो आपके पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होता है उसका टैग नेगेटिव बनता है और नेगेटिव का बनता है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर उसका आपका रूल एक प्रकार से एक्सेप्शन के थ्रू काम करेगा। यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग अपना टैग नहीं बनेगा बल्कि रूल के जस्ट विपरीत बनेगा। यानी अपना दिया गया स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होने के बावजूद भी उसका जो टैग है वो पॉजिटिव ही बन रहा है। ध्यान रखें, यहाँ पर हम जो टैग बनाएंगे लेट्स यानी लेट अस से जो आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है इम्पेरेटिव उसका टैग बनेगा सेल वी। ध्यान रखें, टैग बनेगा सेल वी। और लेट के साथ अगर बाकी आपके ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो ध्यान रखें वहाँ पर टैग बनेगा विल यू। दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में ध्यान रखें आप जो टैग बनाएंगे उनमें नेगेटिव या बोल सकते हैं कि नोट का यूज़ हम नहीं करने वाले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जहाँ तक लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस की टैग का सवाल है। तो ध्यान रखें, लेट से शुरू होते हैं या लेट अस से जो इम्पेरेटिव शुरू होते हैं और वो सजेशन या ऑफर का भाव उनमें दिखता है और या उनका बोध कराते हैं। इनका क्वेश्चन टैग ध्यान रखें सेल वी होने वाला है। ध्यान रखें सेल वी। एग्जाम्पल की बात करूं तो आप देख सकते हैं लेट्स डू दिस वर्क, ये काम करें। ध्यान रखें, लेट्स डू दिस वर्क, ये काम हम करें या ये काम हमें करने दो। ध्यान रखें, लेट्स डू इट, टैग बनेगा सेल वी। ध्यान रखें, टैग बनने वाला है सभी का कॉमन तरीके से आपका बोल सिंपली बनेगा लेट्स डू इट और टैग बनेगा सेल वी। नेक्स्ट देखें, लेट्स गो टू स्कूल, स्कूल चलें। ध्यान रखिए, लेट्स गो टू स्कूल, स्कूल चलें, टैग बनेगा सेल वी। ध्यान रखिए सभी का एक ही तरीके से बनने वाला है। उसके बाद में आप देखें लेट्स प्ले चेस, क्रिकेट चेस खेलने दो, लेट्स प्ले चेस खेलने दो। तो ध्यान रखें यहाँ पर टैग बनेगा सेल वी। और लास्ट वन है लेट्स परफॉर्म टुगेदर, एक साथ परफॉर्म करने दो या एक साथ
प्रदर्शन करने दो। तो एक साथ प्रमोशन या साथ साथ परफॉर्म करने दो, तो ये इसका टैग बनेगा रेजिस्टेंस, वो ध्यान रखें सेल वी बनेगा। यानी आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि लेट अस से जो आपका सेंटेंस इंपेरेटिव शुरू होता है, लेट्स अस, तो लेट अस का जो टैग बनेगा वो बनेगा सेल वी, ध्यान रखें। और लेट के साथ बाकी ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे तो उनका टैग बनेगा विल यू। रूल नंबर 12 के अंतर्गत बात करते हैं, नियम नंबर 12 क्या कहता है, लेट के साथ में बाकी ऑब्जेक्ट अस के अलावा जो बच गए, मी, हिम, हर या कोई नाउन भी हो सकती है, मतलब कोई नाम भी हो सकता है। अगर इस प्रकार से आपका लेट के साथ जुड़ता है तो ध्यान रखें से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा, ध्यान रखें। अब लेट के साथ बाकी ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे, अस के अलावा बाकी ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे तो टैग बनेगा विल यू, ध्यान रखें। फर्स्ट वन एग्जांपल देखें, लेट हर मेक टी, उसे चाय बनाने दी जाए। लेट हर मेक टी, उसे चाय बनाने दो, ध्यान रखें टैग बनेगा विल यू, ध्यान रखें टैग बनने वाला है विल यू। नेक्स्ट देखें, लेट सीमा राइट स्टोरी, सीमा को एक स्टोरी, एक कहानी लिखने दो, ध्यान रखें टैग बनेगा विल यू, टैग बनने वाला है डिस्टेंस विल यू। और उसके बाद में देखें सेकंड लास्ट है, लेट हिम ओपन द डोर, उसे दरवाज़ा खोलने दो, और इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा विल यू। और लास्ट वन है, लेट मी सी दिस, ये मुझे देखने दो या मुझे देखने दिया जाए, ध्यान रखें लेट मी सी दिस, टैग बनेगा विल यू, ध्यान रखें। यहाँ पर एक चीज़ आपको डिस्टेंस कॉमन नजर आ रही है कि सेंटेंस अपना लेट से बने या फिर लेट के साथ बाकी ऑब्जेक्ट जुड़े, तो इनका जो टैग बनेगा वो आपका सिंपली पॉजिटिव ही बनेगा, ध्यान रखें। अपना स्टेटमेंट भी अपना पॉजिटिव है और उनका क्वेश्चन टैग भी बन रहा है वो भी आपका पॉजिटिव ही बन रहा है, ध्यान रखें। उनमें हमें विल नोट को वांट नहीं कर रहे या फिर सेल नोट को सेंट या संट नहीं कर रहे, ध्यान रखें। लेट से शुरू होने वाले स्टेटमेंट का या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस का टैग बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखें डिस्टेंस, ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रूल नंबर 11 ये कहता है कि लेट से शुरू होता है, उनमें हम सेल लेट अस से सो इम्पेरेटिव शुरू होते हैं, वो सजेशन या ऑफर का भाव दिखाते हैं, और उनमें क्वेश्चन टैग बनता है सेल वी। और अकॉर्डिंग टू अपने एग्जांपल में आप देख सकते हैं, लेट्स डू दिस वर्क, टैग बनेगा सेल वी। उसके बाद में देखिए लेट्स गो टू स्कूल, हम स्कूल चलें, ध्यान रखें सेल वी इसका टैग बनने वाला है। सेकंड लास्ट देखें, लेट्स प्ले चेस, चेस खेलें या चेस सभी खेलें, टैग बनेगा सेल वी। और उसके बाद में लास्ट है लेट्स परफॉर्म टुगेदर, एक साथ परफॉर्म करें, तो ध्यान रखें टैग बनेगा सेल वी। रूल नंबर 12 कहता है कि लेट के साथ बाकी ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे, तो ध्यान रखें अस के अलावा बाकी ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे तो टैग बनेगा वो टैग बनने वाला है विल यू। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लेट्स हर मेक टी, उसे चाय बनाने दो या बनाने दी जाए, टैग बन रहा है विल यू। उसके बाद में देखें, लेट सीमा राइट स्टोरी, सीमा को एक स्टोरी लिखने दी जाए, टैग बन रहा है विल यू। लेट हिम ओपन द डोर, उसे दरवाज़ा खोलने दो, टैग बन रहा है विल यू। और लास्ट वन आपका एग्जाम्पल है वह आपका लेट मी सी दिस, ये मुझे देखने दो या मुझे देखने दिया जाए, टैग बन रहा है विल यू, ध्यान रखिए डिस्टेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए फैक्ट है। और आइए अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस अपने रूल नंबर 13 की, और रूल नंबर 13 में हम बात करेंगे, वो बात करने वाले हैं डिस्टेंस आगे कि किस प्रकार से हमें और पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जो हमें क्वेश्चन टैग में उन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए या फिर याद रखने लायक हैं। आइए बात करते हैं रूल नंबर 13 की। आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रूल नंबर 13 की। और रूल नंबर 12 में मैंने रूल नंबर 11 और 12 में हमने बात की है, वो बात की हमने लेट से शुरू होने वाले वाक्यों की। लेट और लेट, एक तो लेट एस से बनता है और एक लेट के साथ बाकी ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं, दोनों तरह के जो क्वेश्चन टैग बनते हैं वो हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे, वो करेंगे रूल नंबर 13 यानी नियम नंबर 13 में। देखिए बात करते हैं हम रूल नंबर 13 में क्या है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय ध्यान रखें, क्वेश्चन टैग बनाते समय कंट्री यानी देश का नाम हो तो कंट्री के लिए यूज़ करेंगे सी, ध्यान रखें कंट्री के नाम के लिए या देश के नाम के लिए यूज़ करेंगे वो करने वाले हैं स्टूडेंट सी का। सिटी या शहर के लिए यूज़ करेंगे वो यूज़ करने वाले हैं इट का। नॉन लिविंग, ध्यान रखें कोई निर्जीव की बात हो और वो सिंगुलर में हो, ध्यान रखें निर्जीव की बात और सिंगुलर में हो तब इट का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल हो, नॉन लिविंग आपका प्लूरल हो तो दे का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें अगर किसी कंट्री का नाम आता है या फिर तो कंट्री के लिए, देश के लिए यूज़ करेंगे सी का। अगर शहर की बात आती है तो शहर के लिए या सिटी के लिए यूज़ करते हैं इट। नॉन लिविंग आपका अगर प्लूरल है तो दे होगा, और नॉन लिविंग अगर आपका सिंगुलर है
यानी निर्जीव है लेकिन सिंगुलर में है तब इट होगा। ध्यान रखिए ये रूल नंबर 13 कहता है। एग्जाम्पल की बात करें, आप देख सकते हैं भारत विल बी सुपर पावर, भारत विल बी सुपर पावर, यानी भारत सुपर पावर होगा या बनेगा। ध्यान रखें टेक बनेगा विल के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है वांट, और कंट्री के साथ आप जोड़ रहे हो सी। ध्यान रखें कंट्री के साथ आप कंट्री का कर रहे हो सी, तो भारत विल बी सुपर पावर, टेक बनेगा वांट सी। नेक्स्ट देखें दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ देखें दिस बुक, ये आपका क्या दे रखा है, ये आपको एक प्रकार से एज ए सब्जेक्ट आपको दिया है दिस बुक, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं बुक की, और ये क्या है, ये आपको नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग में भी अगर बात करें तो आपका सिंगुलर है। तो ध्यान रखें निर्जीव है लेकिन सिंगुलर है, तो यूज़ करेंगे इट का, तो इजंट इट हो जाएगा। ध्यान रखें नेगेटिविटी इसमें है तो आपका बन जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इजंट इट। उसके बाद में सेकंड लास्ट देखें ऑल ट्रीज आर ग्रीन, सभी पेड़ हरे हैं, ऑल ट्रीज आर ग्रीन। तो ध्यान रखें ट्रीज आपका क्या है, ये आपकी नॉन लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग में भी क्या है प्लूरल है, नॉन लिविंग में क्या है प्लूरल, तो बनेगा दे, इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो दे, और आर का हो जाएगा आरंट, तो टेक बनेगा आरंट दे। और लास्ट में देखें माई फैमिली वॉज हैप्पी, मेरा परिवार खुश था, तो माई फैमिली को आप नॉन लिविंग के थ्रू इसको आप अकॉर्डिंग टू ट्रीट करेंगे, और माई फैमिली यानी फैमिली को आप करेंगे इट, और वॉज का हो जाएगा वॉजेंट। ध्यान रखें वॉज का हो जाएगा वॉजेंट, माई फैमिली वॉज हैप्पी, टेक बनेगा वॉजेंट इट। रूल नंबर 14 में बात करें वाक्य या कथन यानी स्टेटमेंट आपका अगर उसमें यूज टू दे रखा है, यूज टू का प्रयोग होने पर क्वेश्चन टैग में आप क्या करेंगे, या तो यूजेंट यानी यूजेंट करेंगे, या फिर यूजेंट नहीं करना चाहते तो अकॉर्डिंग टू टेंस सब में यूज करेंगे डिडंट। ध्यान रखें अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज करेंगे डिडंट, और अगर डिडंट नहीं करना चाहते तो हमें यूज टू, ये जो आपको यूज टू दिया है इस यूज का यूज करते हुए इसको कॉन्टेक्स्ट में यूजेंट कर देंगे, ये ध्यान रखें आप। ये रूल नंबर 14 या यूँ कहूँ कि रूल नंबर जो 14 है अपना एंड ऑफ द क्वेश्चन टेक का लास्ट नियम है रूल है, तो इसमें हम बात करें यूज टू का टेक किस प्रकार से बनेगा, यूजेंट या फिर डिडंट। एग्जाम्पल की बात करें ही यूज टू स्मोक इन द ओल्डन डेज, वह बीते दिनों में स्मोकिंग किया करता था या स्मोक करता था। ध्यान रखें टेक बनेगा यूज टू, तो यूजेंट हो जाएगा, और ही का ही, यूजेंट ही या फिर डिडंट ही। ध्यान रखें नेक्स्ट वन देखें दे ओपन यूज टू कम हियर, वो कभी कभार यानी कभी कभी यहाँ आया करते थे, वो कभी कभी यहाँ पर आया करते थे आते थे, टेक बनेगा यूजेंट दे, और या फिर हम बोल सकते हैं डिडंट दे। एक बार दोबारा देखिए डिस्टेंस, रूल नंबर 13 कहता है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय अगर किसी कंट्री का नाम है एज ए सब्जेक्ट, टैग अपना उसको टैग बनाते समय सब्जेक्ट बन जाएगा कंट्री के लिए सी। कोई सिटी कोई शहर है, या फिर यहाँ पर हम विलेज की भी बात कर सकते हैं, ध्यान रखें, लेकिन यहाँ पर विलेज की भी बात करेंगे, और अगर वो आपका सिंगुलर में उसको हमें यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें इट का उसका हम प्रयोग करने वाले हैं। नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग के लिए हम यूज़ करेंगे, निर्जीव के लिए सिंगुलर है तो इट, और प्लूरल है तो नॉन लिविंग प्लूरल होने पर दे का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें एग्जाम्पल देखें भारत विल बी सुपर पावर, भारत सुपर पावर बनेगा, ध्यान रखें टेक बनेगा वांट यू, सॉरी वांट सी। ध्यान रखें भारत के लिए कंट्री के लिए हम यूज करेंगे सी, तो वांट सी। नेक्स्ट देखें दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बुक के लिए आप यूज कर रहे हो इट, नॉन लिविंग सिंगुलर है इट, तो हो जाएगा इजंट इट, यह बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड लास्ट देखें ऑल ट्रीज आर ग्रीन, सभी पेड़ हरे हैं। अकॉर्डिंग टू रूल बात करें तो ट्रीज आपका नॉन लिविंग है और प्लूरल है तो यूज करेंगे दे का, और टेक बनेगा आरंट दे। और लास्ट वन है माई फैमिली वॉज हैप्पी, और फैमिली के अकॉर्डिंग बात करें तो नॉन लिविंग में इसको इंक्लूड करेंगे, फैमिली का हो जाएगा इट प्रोनाउन इसका यूज करेंगे, और वॉज का हो जाएगा वॉजंट इट, ये आपका टेक बनेगा। रूल नंबर 14 की बात करें तो अपने स्टेटमेंट में यदि यूज टू का प्रयोग हुआ है तो यूज टू का प्रयोग होने पर क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग में यूजेंट या फिर डिडंट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें यूजेंट हो सकता है फिर डिडंट हो सकता है। एग्जांपल देखें ही यूज टू स्मोक इन ओल्डन डेज, बीते दिनों में या पुराने दिनों में वह स्मोकिंग किया करता था, टैग बनेगा यूजेंट ही और डिडंट ही। लास्ट वन देखें, लास्ट वन की अगर बात करें तो टैग बनेगा दे ऑफन यूज टू कम हियर, वो कभी कभार यहाँ आया करते थे या कभी कभी यहाँ आते थे, टैग बनेगा यूजेंट दे या फिर डिडंट दे। आई होप डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन टैग को लेकर के कुल बड़े इंपॉर्टेंट 14 इसके कुछ रूल्स हमने किए हैं, इंपॉर्टेंट हैं सभी के सभी, और अभी उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन टैग के सारे रूल आपने अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे।
और एक बार क्लास को एक बार दोबारा सभी क्लासेस को देखें। क्वेश्चन टैग आपका जो ये टॉपिक है कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में अभी एंड ऑफ द सेशन मैंने आपको उस क्लास के शुरू में बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं अपनी एक ऐसे चार्ट की जिसके थ्रू हम समझने वाले हैं कि हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट होगा तो उस सब्जेक्ट को किस प्रकार से हम चेंज करने वाले हैं, या किस प्रकार से उनका एक चार्ट के थ्रू समझेंगे किस प्रकार से उनको सब्जेक्ट के रूप में कैसे हम टैग बनाते समय उनको सब्जेक्ट में उनको प्रोनाउन के रूप में चेंज करने वाले हैं, यानी किस प्रकार की नाउन होगी तो किस प्रकार को उसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे, ये हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने उसी चार्ट की और देखते हैं कि किस प्रकार का सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा प्रोनाउन में और किस प्रकार से हम उसका टैग में यूज करने वाले हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अब हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन टैग में जो भी अपने स्टेटमेंट में दिए गए सेंटेंस का हम जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं उस क्वेश्चन टैग में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है सब्जेक्ट चेंज करना। और इसी चार्ट के थ्रू हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार के स्टेटमेंट होने पर या किस प्रकार का सब्जेक्ट होने पर आप उसको एज ए प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज करने वाले हैं या किस प्रकार से उसका क्वेश्चन टैग में यूज़ करने वाले हैं। ध्यान रखें, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चार्ट को और ध्यान रखें किस प्रकार से उसको समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूँ तो फर्स्ट वन की बात करेंगे, वो होगा आपका सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन आपकी किस प्रकार से हो सकती है, आपकी मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है और लाइव प्लेस हो सकती है। मेल यानी नर हो सकता है, फीमेल यानी मादा हो सकती है और लाइव प्लेस यानी कोई निर्जीव हो सकती है। अगर सिंगुलर की बात करें, अगर सिंगुलर होगा और मेल में होगा तो सिंगुलर मेल में होने पर ध्यान रखें उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय ही होगा। अगर सिंगुलर है लेकिन फीमेल है, सिंगुलर और फीमेल होने की वजह से वहाँ पर अपना क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन होगा सी। और सिंगुलर लाइव प्लेस में होने पर यानी सिंगुलर आपका नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा, तो सिंगुलर होने पर नॉन लिविंग में हम यूज करेंगे इट का। ये प्रोनाउन चेंज करेंगे जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे। नेक्स्ट वन देखें, प्लूरल नाउन, यानी आपकी जो नाउन वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल होगी। और प्लूरल में ध्यान रखें आपका दिया हुआ सब्जेक्ट या आपकी नाउन चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों ही कंडीशन में आप उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय प्रोनाउन चेंज करेंगे तो होगा आपका दे। ध्यान रखें, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग या लिविंग दोनों में ही आपका प्रोनाउन चेंज होकर के हो जाएगा दे। थर्ड में देखें, दिस या दैट, दिस या दैट, दिस हो सकता है या दैट हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में आप यूज करेंगे इट का। ध्यान रखें, दिस या दैट के लिए क्वेश्चन टैग में यूज करने वाले हैं इट का। नेक्स्ट देखें, दिस या दैट के बाद में नाउन हो, लेकिन दिस या दैट अकेला होता है तो यूज करते हैं इट का। लेकिन दिस या दैट के बाद में कोई नाउन यूज हो जाती है तो ध्यान रखें, जैसे दिस बॉय, दैट गर्ल, दैट मैन, इस प्रकार से अगर यूज होता है तो ध्यान रखें वहाँ अकॉर्डिंग टू नाउन, ध्यान रखें अकॉर्डिंग टू नाउन, दिस या दैट के अकॉर्डिंग नहीं, दिस या दैट अकॉर्डिंग टू नाउन, उस संज्ञा के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। अगर आपकी नाउन मेल में है तो ही करेंगे, आपकी नाउन फीमेल में है तो सी करेंगे, और दी गई नाउन अगर आपकी लाइव प्लेस है या निर्जीव है तो इट का यूज करेंगे। ध्यान रखें, दिस दैट के साथ दीज दोज आता है तो दीज दोज अगर अकेला आता है तो दे का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग बनाते समय। लेकिन दीज दोज के बाद अगर नाउन आ जाती है तो ध्यान रखें दीज दोज के बाद में जो नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल ही आएगी। तो प्लूरल नाउन आपकी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लूरल नाउन आपकी लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, प्लूरल नाउन से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी सजीव भी हो सकती है निर्जीव भी, दोनों ही कंडीशन में दिस दोज के साथ नाउन जुड़ती है और ध्यान रखें यूज करेंगे देखा। उसके बाद में देखें अपनी आगे बात करेंगे और स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पर एवरीवन, समवन, नो वन और एनीवन। ध्यान रखें यहाँ पर एक कॉमन चीज जुड़ रही है, वो जुड़ रही है वन। तो देख सकते हैं एवरीवन, समवन, नो वन और एनीवन। इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ध्यान रखें टैग बनाते समय उसके लिए यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स देखा, उसके लिए यूज करेंगे तो देखा। नेक्स्ट में देखें एवरीबडी, समबडी, नोबडी और एनीबडी। ध्यान रखें ऊपर हम वन ऐड कर रहे थे, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम बॉडी, तो ध्यान रखें एवरीबडी, समबडी, नोबडी और नोबडी और उसके बाद में एनीबडी। और बॉडी शब्द आपका यूज हो रहा है एज ए सब्जेक्ट के साथ तो ध्यान रखें वहाँ पर हम यूज करने वाले हैं देखा। और उसके बाद में देखें एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। यहाँ पर आपका यूज हो रहा है थिंग, यहाँ पर एक कॉमन चीज आ रही है वो आपकी ऐड हो रही है थिंग, एक कॉमन चीज ऐड हो रही है थिंग। यहाँ पर ऐड हो रहा है कॉमन जो चीज ऐड हो रही है बॉडी, यहाँ पर आपकी कॉमन चीज ऐड हो रही है वन, तो वन ऐड हो रहा है तो दे। बॉडी शब्द आपका ऐड हो रहा है
एज ए सब्जेक्ट तो ये हम यूज़ करने वाले हैं देखा, लेकिन थिंक शब्द आपका ऐड हो रहा है, ध्यान रखें यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो थिंक, और थिंक के लिए आप यूज़ करेंगे वो आपका सब्जेक्ट होगा इट, एज ए प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में यूज़ करेंगे आप इट का। उसके बाद में देखिए वन, अगर आपका अकेला वन आता है, ध्यान रखें जैसे आप नीचे देख सकते हैं, आगे इसको देखने वाले हैं, वन के साथ में अगर नाउन जुड़ती है, वन के साथ में नाउन जुड़ करके आती है, जैसे वन बॉय, वन मैन, वन गर्ल, वन वुमेन, वन बुक, इस प्रकार से अगर आपका होता है नाउन जुड़ती है, तब तो हम ध्यान रखें उस नाउन के अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन चेंज होगा। नाउन आपकी मेल है ही, नाउन आपकी फीमेल है सी, और दी गई नाउन अगर आपकी नॉन लिविंग है तो आ जाएगा इट, ध्यान रखें। और उसके बाद में लास्ट वन जो आपका है वो है दियर, ध्यान रखें दियर का दियर ही रहता है, ध्यान रखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन टैग बनाते हैं इसमें दिए गए स्टेटमेंट में अगर दियर आ रहा है, या दियर अपना इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट होता है अगर वो है, तो दियर से अपना स्टेटमेंट शुरू होने पर अपना सब्जेक्ट भी क्या रहेगा, दियर ही रहेगा। यानी आप इनको बोल सकते हैं कि ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। या ध्यान रखें ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके क्या रहते हैं, अनचेंज। दियर आता है तो देयर ही रहता है, और वन आता है तो वन ही रहता है, ध्यान रखें अकेला वन आता है तो वन रहेगा, और वन के साथ में नाउन जुड़ करके आती है तो फिर उस नाउन के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, ध्यान रखें वो ही सी या इट के अकॉर्डिंग आपकी किस प्रकार का वहाँ पर वो आपका प्रोनाउन यूज करना है हमें, वो नाउन बताएगी कि वो मेल है या फीमेल है या फिर नॉन लिविंग है। और लास्ट में आपको एक नोट दे रखा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग किस प्रकार से बनाएंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग बनाते समय ध्यान रखें लेट अस के लिए आप वी सब्जेक्ट आपका यूज होगा, और लेट बाकी जो भी आपके लेट से सेंटेंस शुरू होते हैं उनके लिए आप यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यू। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखें, इसके अलावा जो भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हैं जिसमें आपकी बात करें, चाहे आपके मेन वर्ब से आपके इंपेरेटिव शुरू हो, मेन वर्ब से आपके इंपेरेटिव शुरू होते हो, या फिर आपके प्लीज़ या काइंडली से आपके इंपेरेटिव शुरू होते हो, प्लीज़ या काइंडली से आपके इंपेरेटिव शुरू होते हो, या फिर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं डोंट से आपके इंपेरेटिव शुरू होते हो। तो इन सभी के लिए आप जो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वो ध्यान रखें यू करेंगे, ध्यान रखें चारों ही प्रकार के इंपेरेटिव हैं वो आप देख सकते हैं मेन वर्ब से शुरू होते हैं, प्लीज़ काइंडली से और डोंट, इन तीनों में हम यूज़ करेंगे यू का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट अस में वी का करेंगे, और दूसरा जो आपका लेट बच जाता है वो आप उसके लिए भी आप यूज़ करने वाले हैं डिफरेंट सेंस यू का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चार्ट अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास रखें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है जहाँ तक क्वेश्चन टैग की बात है। आप बड़े आराम से इस चार्ट को स्लो मोशन में क्लास को रिवाइज करके बड़े आराम से देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये चार्ट आपको बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगा। और अब हम बात करेंगे एंड ऑफ द क्लास अपनी वोकैब की, और अब अपने वोकैब पर चलते हैं और देखते हैं कि आज के लिए आपके वोकैब के कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं बात करने, और आज बात करने वाले हैं अपनी वोकैब की। आइए चलते हैं अपनी दो इम्पोर्टेंट बड़े ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स पर। आइए डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अपने वोकैब की, और आज के लिए जो बड़े इंपॉर्टेंट आपके वोकैब के वर्ड रहने वाले हैं उनमें फर्स्ट वन आपका रहेगा वो रहेगा आपका होपफुल। फर्स्ट वन आपका जो वर्ड रहने वाला है वो रहेगा ऑनर, ध्यान रखें फर्स्ट वन आपका वर्ड है ऑनर। ऑनर की बात करें तो इसका अर्थ होने वाला है वो रहेगा सम्मान, प्रतिष्ठा या गौरव, यानी इसको रेस्पेक्ट बोल सकते हैं, या इसको हम क्रेडिट बोल सकते हैं, डिग्निटी बोल सकते हैं, फेम बोल सकते हैं। ऑनर का अर्थ होता है मान सम्मान या इज्जत या गौरव। सिनोनिम की बात करें तो क्रेडिट, डिग्निटी, फेम, प्रेस्टीज या प्रेस्टाइज से आप बोल सकते हो, और लास्ट में हो जाएगा रेपुटेशन। उसके बाद में एंटोनिम्स की बात करें कॉन्टेम्प्ट, कंटेम्प्ट की बात में जाएगा डिसग्रेस, डिसऑनर, इनफेमी, और लास्ट में हो जाएगा डिसरेस्पेक्ट। एक बार दोबारा देखिए डिस्टेंस, ऑनर अपना फर्स्ट वन आज का वर्ड है, उसमें सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की, तो सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव, इज्जत, ये इसका यस या इसका अर्थ मीनिंग होने वाला है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम्स में आप देख सकते हैं क्रेडिट, उसके बाद में डिग्निटी, फेम, प्रेस्टाइज और रेपुटेशन। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कंटेम्प्ट, डिसग्रेस, उसके बाद में अगर बात करें डिसऑनर, इनफेमी, और लास्ट में हो जाएगा डिसरेस्पेक्ट। सेकंड वन आपका जो वर्ड रहेगा आज के लिए यहाँ यूँ, क्योंकि लास्ट जो आपका वर्ड रहेगा वो रहेगा होपफुल, और होपफुल का जो अर्थ होता है या जो मीनिंग होता है वो होता है आशावादी, यानी होपफुल को बोल सकते हैं हम ऑप्टिमिस्टिक। ध्यान रखें सिनोनिम की बात करेंगे बायंट, बायंट के बाद में आपको हो जाएगा कॉन्फिडेंट,
ऑप्टिमिस्टिक और सैंग्विन। एक बार एंटोनिम पर नज़र डालते हैं। एंटोनिम हो जाएगा आपका डिजेक्टेड, डिस्पेयरिंग, होपलेस और लास्ट में हो जाएगा पेसिमिस्टिक। होपफुल आज का अपना लास्ट वन वर्ड है, जिसका अर्थ होता है आशावादी या आशान्वित, जिसे बोल सकते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे तो इसका फर्स्ट वन हो जाएगा बाइंड, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक और सैंग्विन। एंटोनिम यानी अपोजिट की तरफ देखते हैं तो अपोजिट में हो जाएगा डिजेक्टेड, डिस्पेयरिंग, होपलेस और लास्ट वन डिस्टेंस आपका हो जाएगा पेसिमिस्टिक। तो आज की क्लास के जो इंपॉर्टेंट आपके दोनों ही वर्ड, फर्स्ट वन आपका ऑनर था, सेकंड वन आपका था वो होपफुल। उम्मीद करता हूँ डिस्टेंस कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और आज की क्लास से देखा जाए तो अपने क्वेश्चन टेक का जो टॉपिक जिसको हमने कम्प्लीटली पिछले 4-5 क्लासेस को कंटिन्यू रखा है, और इसमें हमने टोटल कुल 14 रूल्स कंप्लीट किए हैं। और रूल के साथ साथ इसमें हमने कुछ चार्ट्स को भी स्टडी करने की कोशिश की है और आपके लिए काफ़ी ईजी बनाने की कोशिश की है कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ईजी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो और बड़े आराम से आपको ईजी वे में ये समझ में आ जाए। तो ये आज की इसी क्लास के साथ क्वेश्चन टेक का जो अपना टॉपिक है उसको हम यहीं आज कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट से जो अपनी क्लास होगी या नेक्स्ट अपनी जो भी अपनी क्लास होगी उस क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने हाजिर होंगे और नया जो भी अपना टॉपिक होगा उस टॉपिक की भी हम चर्चा करेंगे। और वो टॉपिक अपना होगा, वो होने वाला डिस्टेंस अपना होगा फ्रेजल वर्ब्स। क्योंकि अगर सीनियर क्लास की अगर बात करें तो 12th क्लास बोर्ड क्लास में अपना फ्रेजल वर्ब का एक टॉपिक है और उसमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए वहाँ से यूज़ करवाई जाती है, पूछी जाती हैं। और एज यूजुअल अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपकी कंपटीशन के लिए भी फ्रेजल वर्ब जो आपका एक टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है, जो आपको समझना और जानना और उन फ्रेजल वर्ब्स का अर्थ समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना अर्थ समझे आप उनको किसी सेंटेंस में यूज़ करोगे तो उनका अर्थ होना ज़रूरी है। क्योंकि बिना अर्थ समझे अगर आप यूज़ करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाता है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे फ्रेजल वर्ब की, और नया टॉपिक फ्रेजल वर्ब होगा। उसी में नेक्स्ट क्लास में हम उन प्रोग्रेस हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की क्लास के साथ ही अपना क्वेश्चन टेक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ कि नेक्स्ट जब अपनी क्लास होगी तो एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जोश के साथ होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन टेक के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी से मैं इजाज़त चाहता हूँ और आप सभी की एक हेल्दी और बेटर लाइफ के लिए आपकी एक उम्मीद रखते हुए, आशा रखते हुए कि आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही हो और आपकी हेल्थ भी अच्छे से हो और आप अच्छे स्माइल करते हुए लाइफ को स्पेंड कर रहे हो। इसी उम्मीद के साथ डिस्टेंस की नेक्स्ट क्लास जल्द होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बी स्माइल एंड कीप सेफ।